आप सालों से आश्रम जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं, घंटों आंखें बंद करके बैठते हैं। आपको लगता है कि आप महाराज जी के बहुत बड़े भक्त बन गए हैं? तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप बिना सही तरीके के सेवा, सुमिरन और साधना कर रहे हैं, तो आप अपना पुण्य नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अपना विनाश कर रहे हैं। जी हां, गलत तरीके से की गई भक्ति का नुकसान इतना भयंकर है कि आपको वापस 84 लाख योनियों के नरक में धकेल सकता है। आज मैं आपको सेवा, सुमिरन और साधना का वो आखिरी सच बताने जा रहा हूं जो आशुतोष महाराज जी ने खुद बताया था। अगर आपने आज ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो शायद आप जीवन भर उसी अंधेरे में भटकते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्या आपको पता है कि आपकी सेवा असल में सेवा है ही नहीं, वो कुछ और ही है। जानिए इस पहले रहस्य को। क्या आप जानते हैं कि इंसान हर रोज खुद से सबसे बड़ा झूठ क्या बोलता है? आप आईने के सामने खड़े होते हैं और खुद से कहते हैं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो भगवान के घर में दान भी देता हूं, कभी कभी जाकर झाड़ू भी लगा आता हूं। आपको लगता है कि आपका वीआईपी पास स्वर्ग के लिए कट चुका है। आपको लगता है कि आप महाराज जी के बहुत लाडले और पक्के शिष्य बन चुके हैं। लेकिन आज मैं आपकी इस गलतफहमी के महल को तोड़ने जा रहा हूं। आज आपके अहंकार के उस पर्दे को चीरने जा रहा हूं जिसे आपने सेवा का नाम दे रखा है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब आप आश्रम में लाखों रुपए का दान देते हैं तो क्या आपकी नजर इस बात पर नहीं होती कि रसीद पर आपका नाम ठीक से छपा है या नहीं? जब आप दिन रात पसीना बहाकर वहां कोई शारीरिक सेवा करते हैं तो क्या आपका मन ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा सेवादार या महात्मा आपकी पीठ थपथपा कर कहे, वाह, आपने तो कमाल कर दिया? क्या आप सेवा इसलिए कर रहे हैं कि आपका गुरु राजी हो जाए, या इसलिए कि समाज में और आश्रम में आपका रुतबा बढ़ जाए? अगर आपके मन के किसी सबसे अंधेरे कोने में भी ये मैं छिपा हुआ है कि मैंने ये किया, तो यकीन मानिए आपकी सारी सेवा उसी क्षण राख हो गई है, भस्म हो गई है। क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान और बिना समर्पण के की गई सेवा आध्यात्मिक सेवा है ही नहीं। वो महज एक मजदूरी है, वो महज एक सोशल वर्क, समाज सेवा है, जिसका फल आपको इस दुनिया में थोड़ी सी इज्जत के रूप में मिल जाएगा। लेकिन जब मौत के बाद आपके कर्मों का बही खाता खुलेगा तो वहां सेवा के नाम पर 0 लिखा होगा। जरा अपनी जिंदगी की ओर देखिए। हो सकता है आप अभी 25 साल की उम्र के पड़ाव पर हों। आपकी आंखों में एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का सपना हो। आप दिन भर डिजिटल दुनिया की भागदौड़ में, अपने व्यापार में, क्लाइंट्स की डील्स में या ई-कॉमर्स की दुनिया में उलझे रहते हैं। सुबह से रात तक आप एक मशीन की तरह काम करते हैं। आप सोचते हैं कि जब मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, तब मैं महाराज जी के चरणों में सारा खजाना रख दूंगा। लेकिन यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। इस ब्रह्मांड के रचयिता को, उस अकाल पुरख को आपके कागज के नोटों की कोई जरूरत नहीं है। उसे आपकी दौलत नहीं चाहिए। उसे आपका समय, आपका अहंकार और आपका समर्पण चाहिए। असली सेवा आपके हाथों से या आपके बैंक अकाउंट से शुरू नहीं होती। असली सेवा आपकी आत्मा से शुरू होती है। और सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि आपकी वो आत्मा तब तक गहरी नींद में सोई रहती है, मुर्दा रहती है, जब तक उसे समय के पूर्ण सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल जाता, जब तक आपकी तीसरी आंख नहीं खुलती, जब तक आप अपने अंदर उस ईश्वरीय प्रकाश को नहीं देख लेते, तब तक आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सही तरीका क्या है? सेवा का असली और सबसे शुद्ध तरीका क्या है? सही तरीका है खुद को एक खाली बर्तन बना लेना, अपनी मैं को, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में कुचल देना। जब आप सेवा करें तो यह भाव हो कि हे मेरे मालिक, यह शरीर तेरा है, ये सांसें तेरी हैं और इस सेवा को करने वाला भी तू ही है। मेरी क्या औकात कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। जब इस भावना से
गुरु के एक इशारे पर आप अपनी जान दांव पर लगा देते हैं, तब वो असली सेवा बनती है। इसका फायदा जानते हैं क्या है? जब सेवा बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के की जाती है तो आपके पिछले जन्मों जन्मों के वो भयानक पाप कटने लगते हैं, जिनके लिए आपको शायद अगले जन्म में किसी कुत्ते या कीड़े की योनि में जाना पड़ता। गुरु आपकी वो सारी सजा अपने ऊपर ले लेता है। और नुकसान, अगर आपने सेवा करते हुए अपने मन में रत्ती भर भी ये अहंकार पाल लिया कि अगर मैं ये काम नहीं करता तो ये आश्रम कैसे चलता, या मुझसे बड़ा सेवादार तो यहां कोई है ही नहीं, तो उस एक सेकंड के अहंकार में आपकी सालों की तपस्या, सालों का दान और सालों का पसीना एक ही झटके में खत्म हो जाता है। आप वापस उसी जीरो पर आ गिरते हैं। अब मेरी बात वो लोग बहुत ध्यान से सुने जिन्हें आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। आप लोग अपने घरों में आराम से कैसे बैठ सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या महाराज जी ने आपको यह ज्ञान इसलिए दिया था कि आप सिर्फ अपने जीवन में शांति महसूस करें, अपना व्यापार बढ़ाएं, अपनी सुख सुविधाएं भोगें और कभी कभार आश्रम जाकर 2 बर्तन धोएं? नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा आश्रम की दीवारों के अंदर नहीं है। तुम्हारी असली सेवा इस दुनिया की सड़कों पर है, उन भटकी हुई आत्माओं के बीच है जो बिना ज्ञान के नरक की आग में जल रही हैं। जरा याद करो उस दिन को जब तुमने ज्ञान लिया था। गुरु ने तुम्हारे सारे पापों का जहर खुद पी लिया था, तुम्हें मौत के मुंह से खींचकर निकाला था। और आज तुम क्या कर रहे हो? तुमने उस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को अपने स्वार्थ तक सीमित कर लिया है। तुम्हारी ये खामोशी, तुम्हारी ये सुस्ती, तुम्हारी ये लापरवाही महाराज जी के दिल को चीर रही है। अगर तुम एक इंसान को भी ज्ञान नहीं दिला सकते, अगर तुम किसी एक तड़पती हुई रूह को महाराज जी के चरणों तक नहीं ला सकते, तो तुम गुरु के सबसे बड़े अपराधी हो। तुम्हारी ये कायरता माफ करने लायक नहीं है। तुम दुनिया के कामों के लिए, पैसों के लिए, अपनी झूठी शान के लिए दिन रात भागते हो, लोगों की मिन्नतें करते हो। लेकिन जब गुरु के ज्ञान के प्रचार की बात आती है तो तुम्हें शर्म आने लगती है। तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लानत है ऐसे शिष्य होने पर। महाराज जी ने कहा था, मुझे मेरे शिष्यों पर नाज है। क्या तुम उनके उस नाज के लायक हो? आज ही अपनी इस झूठी नींद से जागो। तुम्हारी असली सेवा यह है कि तुम एक जिंदा मिसाल बनो। घर घर जाओ, हर दरवाजा खटखटाओ और लोगों के अंदर एक आग लगा दो। उन्हें मजबूर कर दो ये सोचने पर कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। उन्हें खींच कर लाओ महाराज जी के दरबार में। अगर तुमने अपने जीवन काल में एक भी इंसान को ज्ञान के मार्ग पर लगा दिया तो तुम्हारी 7 पुश्तें इस मृत्यु लोक के चक्कर से आजाद हो जाएंगी। यही तुम्हारी परम सेवा है, यही तुम्हारा अंतिम कर्तव्य है। लेकिन एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारी सेवा बिल्कुल सच्ची है। तुम दिन रात निस्वार्थ भाव से महाराज जी का काम भी कर रहे हो और तुम्हारे अंदर कोई अहंकार भी नहीं है, पर फिर भी तुम अंदर से खाली क्यों हो? क्योंकि अगर तुम्हारा सुमिरन गलत है, अगर सुमिरन करते वक्त तुम वो भयंकर गलती कर रहे हो जो आज 99% लोग कर रहे हैं, तो तुम्हारी सारी सेवा एक छलनी में पानी भरने के बराबर है। तुम एक ऐसे अंधेरे और बंद कमरे में चीख रहे हो जहां तुम्हारी आवाज भगवान तो क्या कोई परिंदा भी नहीं सुन सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने सुमिरन का जो तरीका आज तक सही माना था, क्या वो तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है? वो कौन सा खौफनाक सच है सुमिरन के बारे में जो तुम्हें कोई नहीं बताता? जरा अपने आप से एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछिए। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो क्या आपका दिमाग सच में भगवान के पास होता है? अगर जुबान से तुम राम राम वाहेगुरु या ओय नमः शिवाय जप रहे हो, लेकिन ठीक उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी दुकान का हिसाब चल रहा है, घर का क्लेश चल रहा है, तो क्या भगवान बहरे हैं जो तुम्हारी इस चालाकी को नहीं समझेंगे? आप आंखें बंद करके बैठते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहां भागता है? दिमाग में चल रहा होता है कि कल सुबह बिजनेस का कौन सा नया स्टॉक आने वाला है
ऑनलाइन स्टोर पर कितनी सेल हुई, ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे बढ़ाना है, या आपकी अगली वीडियो का थंबनेल कैसे डिजाइन करना है ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आ सकें। आप बाहर से बहुत शांत और धार्मिक दिख रहे हैं, आपके हाथों में माला है, होंठ हिल रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका दिमाग दुनियादारी की भागदौड़ में एक मशीन की तरह दौड़ रहा है। ये इंसान का सबसे बड़ा पाखंड है। ये सुमिरन का सबसे गलत और खौफनाक तरीका है। जरा सोचो, अगर तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर मोबाइल चला रहा हो, तुम्हारी तरफ देखे तक नहीं, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तुम उसे छोड़कर चले जाओगे। तो फिर वो ब्रह्मांड का रचयिता, वो परमेश्वर तुम्हारे इस नकली सुमिरन को कैसे स्वीकार कर लेगा जब तुम्हारा ध्यान ही उसकी तरफ नहीं है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने अपने हाथ में एक बहुत महंगा मोबाइल पकड़ रखा है। तुम उसमें नंबर भी डायल कर रहे हो, तुम बार बार हेलो हेलो भी चिल्ला रहे हो, लेकिन उस फोन में सिम कार्ड ही नहीं है, उस फोन में नेटवर्क ही नहीं है। तुम सारी जिंदगी भी चिल्लाते रहो, तुम्हारी आवाज उस पार नहीं जाएगी, तुम्हारी आवाज कहीं नहीं जाएगी। जब तक तुम समय के पूर्ण सद्गुरु से नहीं जुड़े हो, जब तक तुम्हें आशुतोष महाराज जी ने वो ब्रह्म ज्ञान रूपी सिम कार्ड नहीं दिया है, तुम्हारा हर सुमिरन हवा में तीर चलाने के बराबर है। तो फिर सही सुमिरन क्या है? लोग सोचते हैं कि गले में एक बड़ी सी माला डाल लो और तोते की तरह रटते रहो तो भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, लकड़ी के मोतियों को उंगलियों से घुमाने का नाम सुमिरन नहीं है। सही सुमिरन होता है तुम्हारी सांसों की डोरी से, जिसे संतों की भाषा में श्वास श्वास सुमिरन कहा जाता है। महाराज जी ने हमें समझाया है कि इंसान को दिन भर में लगभग 21,600 सांसें मिलती हैं। ये सांसें तुम्हारी जिंदगी की करेंसी हैं, तुम्हारी असली दौलत हैं, और परमेश्वर ने तुम्हें ये सांसें इसलिए नहीं दी थी कि तुम इन्हें सिर्फ पैसा कमाने, खाने पीने और सोने में उड़ा दो। भगवान का दिया हुआ वो असली नाम, वो महामंत्र अक्षरों में नहीं लिखा जा सकता, उसे कागज पर नहीं छापा जा सकता। वो नाम तुम्हारे अंदर हर पल गूंज रहा है। लेकिन ये श्वास श्वास सुमिरन तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक तुमने ब्रह्म ज्ञान लेकर उस आंतरिक नाम को नहीं जाना। जब महाराज जी कृपा करते हैं, जब वो दीक्षा देते हैं, तो वो तुम्हें उस आंतरिक तार से जोड़ देते हैं। उसके बाद तुम्हारा सुमिरन जुबान का मोहताज नहीं रहता। इसका फायदा जानते हो क्या है? जब तुम्हारा श्वास श्वास सुमिरन शुरू होता है तो तुम्हें एक जगह बैठकर रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी चलाते हुए, अपना काम करते हुए भी सुमिरन कर रहे होते हो। तुम्हारी हर सांस भगवान का नाम ले रही होती है। और सबसे बड़ी बात, ये सच्चा सुमिरन तुम्हें काल से यानी मृत्यु के खौफनाक भय से बचाता है। जब एक इंसान का हर श्वास परमेश्वर से जुड़ जाता है तो यमराज भी उसके करीब आने से कांपते हैं। तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी काली ताकत, कोई भी जादू टोना या कोई भी बुरी नजर भेद नहीं सकती। और नुकसान? इस बात को सुनकर तुम्हारी रूह कांप जानी चाहिए। हर एक सांस, ध्यान से सुनना, तुम्हारी हर एक सांस जो बिना सुमिरन के तुम्हारे शरीर से बाहर निकल गई, वो मौत के खाते में चली गई, वो हमेशा के लिए राख हो गई। अगर तुम्हारे पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत की तरफ भाग रहे हो। तुम्हारी जिंदगी की सांसें बिल्कुल उस बर्फ की सिल्ली की तरह हैं जिसे तुमने तेज धूप में रख दिया है। तुम चाहे कुछ करो या ना करो, वो बर्फ पिघल रही है, तुम्हारी सांसें पिघल रही हैं। आज तुम कितने साल के हो? 25 के, 35 के, 50 के? तुम्हें लगता है कि अभी बहुत वक्त पड़ा है? तुम्हें लगता है कि अभी तो बहुत सारे शौक पूरे करने हैं? बुढ़ापे में आराम से बैठकर भगवान का नाम ले लेंगे? श्मशान घाट में जाकर राख के उन ढेरों से पूछना, उनमें से बहुत से लोग तुम्हारी ही उम्र के थे। बहुत से लोग कल सुबह के बड़े बड़े प्लान बनाकर सोए थे, लेकिन उनकी सुबह कभी हुई ही नहीं। कब बुलावा आ जाएगा, कब तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी, कोई नहीं जानता। और वो लोग जो महाराज जी के शिष्य हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, तुम्हारी हालत तो और भी डरावनी है।
तुम्हारे पास वो खजाना है, तुम्हारे पास वो दात है, फिर भी तुम अपना सुमिरन खाली छोड़ रहे हो। तुम दुनिया की बेकार बातों में, ओवरथिंकिंग में अपनी सांसें बर्बाद कर रहे हो। याद रखना, अगर ज्ञान मिलने के बाद भी तुम्हारी सांसें बिना सुमिरन के जा रही हैं, तो कल तुम्हें महाराज जी से नजरें मिलाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी हर सांस को उस ईश्वर के चरणों में बांध दो। पर रुकिए, मान लेते हैं कि आपने सेवा भी बिल्कुल सच्ची कर ली, आपने अपने अहंकार को मार दिया। मान लेते हैं कि आपका सुमिरन भी सांस सांस में चलने लगा। लेकिन अगर तुमने साधना के इस डरावने सच को नहीं समझा, तो तुम्हारी वो सच्ची सेवा और तुम्हारा वो श्वास श्वास का सुमिरन, सब कुछ एक ही झटके में शून्य हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। साधना में बैठने के बाद तीसरी आंख के उस प्रकाश में एक ऐसा युद्ध शुरू होता है जिसके बारे में इंसान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। वो कौन सी भयानक गलती है जो 99% शिष्य साधना करते वक्त करते हैं? साधना का वो कौन सा राज है जिसे सुनते ही तुम्हारा मन थर थर कांपने लगेगा? जरा याद करो और खुद से सच बोलना। जैसे ही तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद करके जमीन पर आसन बिछाकर साधना ध्यान में बैठते हो, अचानक क्या होता है? जिस दिमाग में पूरे दिन कोई खास ख्याल नहीं आ रहा था, आंखें बंद करते ही वो दिमाग एक सिनेमा हॉल बन जाता है। अचानक तुम्हें दुनिया भर के 100 काम याद आ जाते हैं। तुम्हें अपने लैपटॉप की वो अधूरी वीडियो एडिटिंग याद आने लगती है। दिमाग भागने लगता है कि मेरे बिजनेस का क्या होगा, दुकान में या वेयरहाउस में रखा वो स्टॉक, वो कैमरे, वो लाइट्स कैसे बिकेंगे, कल सुबह मुझे कौन सी डील फाइनल करनी है। अचानक शरीर के किसी हिस्से में तेज खुजली होने लगती है, पैरों में ऐसा दर्द शुरू हो जाता है जैसे किसी ने पत्थर बांध दिए हों, और सबसे खौफनाक चीज, आंखों में एक ऐसी भारी और नशीली नींद भर जाती है कि मन चीख कर कहता है, बस और नहीं बैठा जाता, बस 5 मिनट के लिए सो जाता हूं, साधना कल कर लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई आम बात है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर सच में थक गया है? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ काल है। ये वो भयानक शैतानी ताकत है जो तुम्हारे ही दिमाग को हैक करके तुम्हारे खिलाफ लड़ रही है। काल को पता है कि तुम 25 साल के जवान हो। तुम्हारे अंदर ऊर्जा का एक ज्वालामुखी है। वो चाहता है कि तुम इस ऊर्जा को सिर्फ पैसा कमाने, स्क्रीन देखने, ई-कॉमर्स की दुनिया में भागने और इस मृत्युलोक की झूठी कामयाबी में जलाकर राख कर दो। वो डरता है, वो खौफ खाता है इस बात से कि अगर तुम साधना में टिक गए, अगर तुम्हारी सुरती ध्यान महाराज जी से जुड़ गई, तो उसका तुम्हारे ऊपर से कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए वो तुम पर नींद और दर्द के हथियारों से हमला करता है। साधना कोई आराम से बैठकर फूल सूंघने का नाम नहीं है। साधना एक महायुद्ध है। ये तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच आर पार की लड़ाई है, और इस युद्ध को जीतने का सिर्फ एक ही सही तरीका है। सही तरीका ये नहीं है कि तुम सिर्फ आंखें बंद करके ख्यालों के समंदर में डूब जाओ। सही तरीका है अपनी तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर अपनी पूरी ताकत से एक लेजर बीम की तरह अपना ध्यान टिकाना। और आशुतोष महाराज जी ने तुम्हें जो दिव्य प्रकाश दीक्षा के समय दिखाया था, उस प्रकाश के समंदर में छलांग लगा देना। ये प्रकाश कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे अंदर बैठा साक्षात ईश्वर है। इसका फायदा जानते हो क्या है? जब तुम्हारी आत्मा उस प्रकाश से टकराती है तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक अग्नि पैदा होती है जिसका तापमान सूरज से भी ज्यादा होता है। ये अग्नि तुम्हारे अंदर जन्मों जन्मों से जमे हुए भयंकर क्रोध, गंदी वासना, अहंकार, लालच और डिप्रेशन को ऐसे भस्म कर देती है जैसे एक छोटी सी चिंगारी सूखे पत्तों के पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। साधना तुम्हारी आत्मा को एक ऐसा लोहे का कवच पहना देती है जिसे दुनिया का कोई दुख नहीं तोड़ सकता। लेकिन अब जरा इसके नुकसान के बारे में भी सुन लो। और जो लोग ब्रह्म ज्ञान ले चुके हैं वो तो अपने कान और दिमाग दोनों खोल लें। अगर तुमने आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, उन्होंने तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर तुम्हें वो ईश्वरीय प्रकाश दिखा दिया है, और उसके बाद भी तुम साधना से भाग रहे हो, तुम ध्यान में नहीं बैठते, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, तुम्हारा पतन, तुम्हारी बर्बादी उस आम इंसान से भी 100 गुना ज्यादा खौफनाक होगी जिसने कभी ज्ञान नहीं लिया।
क्यों? क्योंकि तुम उस धोखेबाज और लालची इंसान की तरह हो जिसे किसी ने मौत के कुएं से निकालकर 1 करोड़ का खजाना दिया हो और उसने उस खजाने को ले जाकर गटर में फेंक दिया हो। जब तुम ज्ञान लेने के बाद साधना छोड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा पहले से भी ज्यादा अंधेरे में गिर जाती है। महाराज जी ने तुम्हें एक तलवार दी थी अपने कर्मों को काटने के लिए, और तुम उसी तलवार को म्यान में रखकर जंग लगा रहे हो। कल को जब तुम्हारे भयानक कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे तो वो तुम्हें जिंदा नोच खाएंगे और तब तुम चिल्लाते रहोगे, लेकिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। जरा आंखें बंद करो और याद करो महाराज जी का वो नूरानी और मुस्कुराता हुआ चेहरा। याद करो वो दिन जब वो घंटों घंटों स्टेज पर बैठकर अपने शरीर को गलाकर हमारे लिए सत्संग करते थे। वो किसके लिए कर रहे थे? आज जब वो गहरी समाधि में लीन है, उन्होंने अपने शरीर को बर्फ की उस ठंडी चादर में 0 डिग्री से भी नीचे के तापमान में रखा हुआ है। क्या उन्हें कोई शौक है? क्या वो भगवान होकर ये सब सहने के मोहताज हैं? नहीं, वो ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहे हैं। वो तुम्हारी चिता की आग, तुम्हारे नरकों की सजा, तुम्हारी बीमारियां और तुम्हारे भयंकर पापों का जहर अपने सीने पर सह रहे हैं। वो समाधि में बैठकर भी तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि तुम बच सको। और तुम इतने पत्थर दिल और स्वार्थी कैसे हो सकते हो? भगवान ने तुम्हें दिन के 24 घंटे दिए हैं। तुम 8 घंटे सोते हो, 10 घंटे अपने बिजनेस, अपनी वीडियोस या अपनी दुकान के बारे में सोचते हो। बाकी टाइम मोबाइल चलाते हो या दोस्तों के साथ ठहाके लगाते हो। और तुम्हारे पास उस गुरु के लिए जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, उसके लिए 24 घंटों में से 1 घंटा साधना में बैठने का टाइम नहीं है। तुम्हें नींद आती है, तुम्हारे पैरों में दर्द होता है। धिक्कार है ऐसे स्वार्थ पर, धिक्कार है ऐसी झूठी जिंदगी पर। अगर तुम आज अपने गुरु के लिए, अपने पिता के लिए 1 घंटा अपनी नींद नहीं छोड़ सकते, अपने शरीर को कष्ट नहीं दे सकते, तो तुम किस मुंह से खुद को महाराज जी का शिष्य कहते हो? तुम्हारी ये लापरवाही महाराज जी को हर रोज एक नया घाव दे रही है। उठो, अपनी इस मक्कारी को छोड़ो और आज ही, अभी ही प्रण लो कि चाहे शरीर टूट जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन मेरी साधना का नियम नहीं टूटेगा। ये सब कुछ जो मैंने अभी तुम्हें बताया, सेवा का राज, सुमिरन का सच और साधना का महायुद्ध, ये सब जानने के बाद, ये सब समझने के बाद भी अगर आज इसी वक्त तुम्हारे कदम नहीं उठे, अगर आज भी तुम्हारे दिल में आग नहीं लगी, तो याद रखना 5वां और सबसे भयानक सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसी गलती, एक ऐसा गुनाह जो तुम हर पल कर रहे हो, और ये एक गलती तुम्हें इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक खून के आंसू रुलाने वाली है। क्या है वो आखिरी गलती? वो कौन सा सच है जिससे सुनकर आज तुम्हारी रूह कांप जाएगी? जरा सोचिए, इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी, सबसे बड़ा अंधापन क्या है? उसे लगता है कि उसके पास बहुत सारा वक्त है। हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं। कल क्या पहनना है, अगले हफ्ते कौन सी बिजनेस मीटिंग करनी है, अगले महीने कहां घूमने जाना है, अपनी अगली वीडियो को कैसे वायरल करना है, या 5 साल बाद कौन सी गाड़ी खरीदनी है। हम उस चीज की प्लानिंग में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो चीज 100% तय है, जिसके आने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होगी, यानी मौत, हम उसके बारे में एक पल भी नहीं सोचते। हम खुद से क्या झूठ बोलते हैं? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं बस 25-30 साल का जवान हूं। अभी तो मुझे अपना करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, दुनिया देखनी है। भगवान का नाम, वो तो बुढ़ापे का काम है। हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, तब आराम से बैठकर ज्ञान ले लेंगे, तब आश्रम चले जाएंगे। सुनो, अपने कान खोलकर इस खौफनाक सच को सुनो। बुढ़ापा किसने देखा है? कभी वक्त निकालकर किसी श्मशान घाट जाकर देखो। वहां सिर्फ सफेद बालों वाले बूढ़े नहीं जलते, वहां जवान लाशें भी जलती हैं। वहां उन लोगों की चिताएं भी जल रही होती हैं जो कल रात को अपनी जिंदगी के बड़े बड़े प्लान बनाकर सोए थे, लेकिन उनकी सुबह कभी हुई ही नहीं। मौत उम्र देखकर नहीं आती, मौत
तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे फॉलोअर्स या तुम्हारा बिजनेस देखकर नहीं आती। जब सांसों का कोटा खत्म हो जाता है तो यमराज एक पल की भी मोहलत नहीं देता। और अगर तुम अब तक इस सोच में बैठे हो कि देखेंगे कभी फुर्सत मिलेगी तब महाराज जी के पास जाएंगे, तब आश्रम जाकर ज्ञान लेंगे, तो जान लो कि तुम अपने साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हो। बाहर से तुम भले ही मुस्कुरा रहे हो, महंगे कपड़े पहन रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बैठी तुम्हारी आत्मा खून के आंसू रो रही है, वो तड़प रही है। वो तुम्हारे इस झूठे दुनियादारी के खेल से थक चुकी है। रात के जो तुम्हें वो खालीपन, वो घुटन और वो डिप्रेशन महसूस होता है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की चीख है। तुम्हारी रूह चीख चीख कर कह रही है, मैं इस गंदी दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, मुझे मेरे असली घर जाना है, मुझे मेरे मालिक से मिला दो। आशुतोष महाराज जी आज भी अपने आश्रम में उसी प्यार के साथ हाथ फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें उस नरक की आग से बचाने के लिए पुकार रहे हैं और तुम चंद रुपयों के लिए, एक झूठे रुतबे के लिए इस दुनियादारी के गंदे और झूठे खेल में उलझे हुए हो। तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान बनने वाली है। जब मौत का फंदा गले में पड़ेगा तब ये दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और अब वो लोग बहुत ध्यान से सुने जो खुद को आशुतोष महाराज जी का शिष्य कहते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान ले चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है ज्ञान ले लिया तो तुमने गुरु पर कोई एहसान कर दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? तुम अपने घरों में छुपकर अपनी दुनियादारी में मस्त होकर कैसे बैठ सकते हो? जब तुम किसी भारी मुसीबत में थे, जब तुम्हें चारों तरफ से बीमारियों ने, कर्जों ने या दुखों ने घेर लिया था, तब महाराज जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। उन्होंने तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी पिलाई जिससे तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप जल गए, तुम मौत के मुंह से बाहर आ गए। और आज जब तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने रिश्तेदार, तुम्हारे बचपन के दोस्त, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग अज्ञानता के अंधेरे में सड़ रहे हैं, नरकों की तरफ जा रहे हैं, तो तुम चुप हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर आज भी तुम्हारे अंदर अपने गुरु के लिए जोश नहीं जगा, अगर आज भी तुम्हारी रगों में खून की जगह पानी दौड़ रहा है, तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी भक्ति पर। तुम एक वीडियो शेयर करने में शर्माते हो, तुम किसी को आश्रम का रास्ता बताने में डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं मेरे दोस्त मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। अरे मूर्खों, जब कल तुम्हारी मौत होगी और तुम यमराज के दरबार में खड़े होगे, जहां एक तरफ तुम्हारे कर्मों का हिसाब हो रहा होगा और दूसरी तरफ तुम्हारे गुरु आशुतोष महाराज जी खड़े होंगे, तब तुम उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? जब वो तुमसे पूछेंगे, मैंने तुझे ज्ञान देकर बचाया था, तूने दुनिया में जाकर कितनी आत्माओं को बचाया, कितनों को मेरे पास लेकर आया, तब क्या जवाब दोगे? क्या मुंह नीचा करके कहोगे कि मैं अपने स्वार्थ में अंधा था, मुझे लोगों के तानों से डर लगता था? उस दिन तुम्हारे अंदर जो पछतावे की आग जलेगी, वो नरक की आग से भी 100 गुना ज्यादा खौफनाक होगी। तुम्हें आज इसी वक्त जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम गुरु के सिपाही हो। अपनी इस झूठी शर्म को उठाओ और आग लगा दो। घर से बाहर निकलो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को पकड़ो, उन्हें झकझोर कर जगाओ, चीख चीख कर इस अंधी दुनिया को बताओ कि आज भी इस धरती पर एक पूर्ण सद्गुरु मौजूद है। दुनिया को बताओ कि आशुतोष महाराज जी आज भी वो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं जिससे ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। उन्हें मजबूर कर दो आश्रम की दहलीज तक आने के लिए। अगर तुमने अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक इंसान को भी ज्ञान दिला दिया, किसी एक भटकती आत्मा को महाराज जी के चरणों में डाल दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, महाराज जी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जन्मों जन्मों के पाप अपने ऊपर ले लेंगे। तुम्हारी 7 पुश्तें तर जाएंगी। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सांसों की लड़ी तेजी से टूट रही है। उठो और अपने गुरु का कर्ज चुकाओ। लेकिन शायद तुम अभी भी सोच रहे हो कि कल कर लूंगा, 1-2 दिन बाद जाऊंगा आश्रम, अभी तो मैं वीडियो ही देख रहा हूं। पर इस वीडियो के खत्म होने के ठीक बाद, अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है
वो आखिरी सच, वो छठवां राज जो तुम्हारी आत्मा को इस कदर झकझोर देगा कि तुम अभी इसी वक्त अपने घुटनों पर गिर पड़ोगे। एक ऐसा सच जो तुम्हारा पूरा फैसला, तुम्हारी पूरी जिंदगी पलटकर रख देगा। क्या है वो आखिरी सच? ये वीडियो अब अपने बिल्कुल आखिरी सेकंड्स पर आ चुका है। जो कुछ भी आपने पिछले कुछ मिनटों में सुना, उसने आपके अंदर सोई हुई उस आत्मा को कुछ पल के लिए जरूर झकझोरा होगा। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अब इसी पल, जैसे ही ये स्क्रीन काली होगी और ये वीडियो खत्म होगा, आपके पास जिंदगी जीने के सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते बचेंगे। और आपका आज का ये एक फैसला यह तय करेगा कि आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी या उसे वापस उन्हीं 84 लाख योनियों के खौफनाक नर्क में जलने के लिए फेंक दिया जाएगा। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता बहुत आसान है, बहुत आरामदायक है। आप इस वीडियो को बस स्वाइप कर दें, स्क्रीन को ऊपर की तरफ खिसकाएं और कोई कॉमेडी वीडियो या कोई एंटरटेनमेंट की रील देखना शुरू कर दें। अपनी उसी पुरानी, अंधी और झूठी दुनिया में वापस लौट जाएं। आप शायद 25 साल के एक युवा हैं जिसके कंधों पर अपने सपनों का बहुत बड़ा बोझ है। आप वापस अपने लैपटॉप की स्क्रीन में घुस जाएं, वीडियो एडिटिंग के उन टूल्स में, अपनी ई-कॉमर्स की डील्स में उलझ जाएं। आप बाजार से कैमरे, लाइट्स और गैजेट्स लाते रहें, अपने बिजनेस को चमकाते रहें। आप दुनिया को देखने के लिए बेहतरीन लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने अंदर का लेंस पूरी तरह अंधा हो चुका है। आप अपनी डिजिटल फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड में 5 टेराबाइट का डेटा स्टोरेज तो खरीद लेते हैं, लेकिन आपकी रूह का खजाना बिल्कुल खाली पड़ा है। आप YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर्स पूरे करने के लिए दिन रात पागलों की तरह भाग रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यमराज के सामने आपके कर्मों का चैनल खुलेगा तो वहां आपका वॉच टाइम क्या होगा? वहां सिर्फ आपके पापों की वीडियोस प्ले होंगी। आप दिल्ली जैसी किसी महानगर की उस भागती हुई भीड़ का हिस्सा बन जाएं, जहां हर इंसान दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दौड़कर जा कहां रहा है। आप पैसा कमाएं, गाड़ियां खरीदें, महंगे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं और फिर एक दिन अचानक आपके सीने में एक तेज दर्द उठे। डॉक्टर कह दे कि आपके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। उस बिस्तर पर पड़े हुए आप तड़पेंगे। आप अपनी सारी डिग्रियां, अपने सारे डिजिटल बंडल्स, अपने सारे बैंक अकाउंट्स लुटाने को तैयार हो जाएंगे, सिर्फ एक सांस खरीदने के लिए। लेकिन तब आपको एक सांस भी उधार नहीं मिलेगी। और फिर बिना खुद को जाने, बिना उस परमेश्वर का दर्शन किए, एक कीड़े या जानवर की तरह आप इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। आपके पीछे लोग 4 दिन रोएंगे और 5वें दिन आपको भूल जाएंगे। यह है पहला रास्ता, अज्ञान का अंधेरा, काल का खौफनाक जाल। या फिर आपके पास है दूसरा रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो कांटों से भरा है, जहां आपके अहंकार को मरना पड़ेगा। लेकिन यह रास्ता सीधे उस परम पिता परमात्मा के दिल तक जाता है। आज ही, अभी ही, इसी वक्त अपनी जगह से उठें, अपने फोन को अपनी जेब में डालें। आपके अंदर जो ये अजीब सी बेचैनी उठ रही है, ये जो आंसू आपकी आंखों में आने को बेताब हैं, इन्हें रोके मत। यह है आपकी आत्मा की पुकार है। भाग कर जाएं अपने सबसे नजदीकी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम में। वहां जो संत बैठे हैं, जो महात्मा बैठे हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो महाराज जी के साक्षात रूप हैं। उनके चरणों में जाकर गिर पड़े, अपने सारे अहंकार, अपनी सारी अकड़ को दरवाजे के बाहर छोड़ दें और रो कर कहें, हे मेरे मालिक, बहुत भटक लिया मैं इस दुनिया के बाजारों में। मुझे यहाँ का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे ये झूठी दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आशुतोष महाराज जी का वो ब्रह्म ज्ञान दे दो। मेरी तीसरी आंख खोल दो। मुझे सही सेवा, सुमिरन और साधना का वो रास्ता दे दो जो मुझे मेरी मौत से पहले इसी जिंदगी में मुक्ति तक ले जाए। जब आप उस ईश्वरीय प्रकाश को अपने अंदर देखेंगे, जब वो अनहद नाद आपके कानों में गूंजेगा, तब आपको समझ आएगा कि असली जिंदगी क्या होती है। तब आपको पता चलेगा
कि आज तक आप सिर्फ सांस ले रहे थे। जिंदा तो आप आज हुए हैं। और अब मेरी आखिरी बात उन लोगों के लिए जो ब्रह्म ज्ञान ले चुके हैं, जो खुद को महाराज जी का कट्टर भक्त कहते हैं। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी रूह अभी भी गुरु के लिए तड़प रही है। लेकिन सिर्फ तड़पने से और आंखें गीली करने से काम नहीं चलेगा। महाराज जी ने तुम्हें ज्ञान देकर अपना कर्जदार बनाया है। आज वो समय आ गया है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तुम इस डिजिटल दुनिया के माहिर खिलाड़ी हो। तुम्हें पता है कि इंटरनेट पर क्या चीज कैसे काम करती है। तो फिर तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारी ये खामोशी एक बहुत बड़ा पाप है। अगर तुम्हारे अंदर सच में आशुतोष महाराज जी के लिए एक कतरा भी प्यार है तो इस वीडियो को, इस आवाज को एक भयंकर आग की तरह फैला दो। इसे अपने तक मत रखो। ये कोई आम मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये महाराज जी का एक बुलावा है जो तुम्हारे जरिए लोगों तक पहुंचना है। हर एक भक्त के फोन में, तुम्हारे हर एक सोशल मीडिया हैंडल पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के पास और उस हर इंसान के पास जो अज्ञानता में जी रहा है, ये आवाज पहुंचनी ही चाहिए। ये तुम्हारी सबसे पहली और सबसे बड़ी सेवा है। तुम्हें लोगों को मजबूर करना होगा, उन्हें उनके झूठे सपनों से जगाना होगा। तुम्हें वो ट्रिगर बनना होगा जो उनके दिमाग की नसों को खोल दे। याद रखो, जो गुरु तुम्हारे लिए बर्फ की समाधि में बैठकर अपने शरीर को गला सकता है, क्या तुम उस गुरु के लिए अपने अंगूठे से एक शेयर का बटन नहीं दबा सकते? क्या तुम इस ज्ञान का प्रचार नहीं कर सकते? अगर तुमने अपनी पूरी जिंदगी में अपने इस युवा शरीर का इस्तेमाल करके किसी एक भी भटकती हुई आत्मा को जगा दिया, किसी एक भी इंसान को रोते हुए महाराज जी के चरणों में लाकर खड़ा कर दिया, तो मेरा विश्वास करो, आशुतोष महाराज जी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की 7 पुश्तें संवार देंगे। तुम्हें जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि वो शहंशाहों का शहंशाह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अब खेल आपके हाथों में है। आपकी सांसें कम हो रही हैं और वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। अंदर आत्मा रो रही है और बाहर काल मुस्कुरा रहा है। फैसला तुम्हारा है, उस काल का निवाला बनना है या अपने परमपिता, अपने सद्गुरु आशुतोष महाराज जी का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए अमर हो जाना है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी रूह को ब्रह्म ज्ञान रूपी वो मंजिल न मिल जाए। आज ही अपने नजदीकी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम जाएं, अपनी रूह को बचाएं। जय श्री आशुतोष महाराज जी। जाने से पहले एक बात याद रखना, ये वीडियो आज तुम्हारे सामने इत्तेफाक से नहीं आया है। ये महाराज जी का बुलावा था जो उन्होंने सीधा तुम्हें भेजा है। अगर आज भी तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो शायद अगला बुलावा कभी ना आए।